जय भारत। आज आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में राष्ट्रपति वाले क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बहुत सी चर्चाएं करेंगे, जो कि बहुत से कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय अधिक से अधिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और जो भारत का संविधान था वह 60 देशों के संविधान को जांच करने के बाद बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रपति मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कहा था, क्या लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वह स्थान होता है। ठीक है, ये अब स्थान की बात बता रहे हैं, राष्ट्रपति का भारत के संविधान में क्या स्थान होता है। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में वह स्थान होता है जो स्थान ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सम्राट का, मतलब ब्रिटेन के संविधान के अनुसार उसके सम्राट का होता है। यानी कि राष्ट्रपति का मतलब ही हुआ राजा का स्थान। ठीक, और क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का प्रधान होता है, न कि कार्यपालिका का। और वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्र का। ठीक है, वह शासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, और जो उसकी शक्तियां है, उसकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां है, देखिए वह मंत्रियों के हाथे में यानी कि हाथ में मंत्रिमंडल में निहित मतलब समाहित होती है। यानी कि जो मंत्री कहेगा उसको राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रियों की एक तरह से कह सकते हैं गुलामी, यानी कि उसकी बात मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, जो मंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, अपनी मनमानी का काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इस राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में है, 52 में। ठीक, इसमें कहा गया है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए इसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आ गया है यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इंग्लैंड क्या है। तो भैया, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो मतलब भारत पे और भी बहुत से देशों में, यानी लगभग कुल 115 देशों को अपना गुलाम बना चुका था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके पास अभी भी 15 देश गुलाम है। ठीक है, उसका गुलाम 15 देश है। ठीक, तो हम लोग उसका गुलाम रह चुके हैं। वहाँ पर जो संविधान है वह कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था वहाँ पे लागू है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राजतंत्र है, यानी कि राजा है वहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है, राजा है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन संविधान है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक। ठीक है, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है। अब वहाँ का कौन राजा क्या कौन है? तो पहले कौन थी? एलिजाबेथ थी, और अभी के टाइम में चार्ल्स है। चार्ल्स, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो इस वक्त नए बनने जा रहे हैं उनका, वो भी भारत के ही हैं। और वो लोग लगभग 60 से 80 वर्ष पूर्व वहाँ पर जाकर बस गए थे, और अब वहाँ के वो क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 52 में। 52 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में यह कहा था कि राष्ट्रपति जो होता है, मतलब भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, न कि 2 या 3। देखिए, अगर ऐसा नहीं कहा गया होता तो मंत्री की तरह ही कई राष्ट्रपति होते। जैसे मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, एक शिक्षा मंत्री है, एक क्या सड़क मंत्री है, एक वित्त मंत्री है, ऐसे। तो राष्ट्रपति एक है। क्यों कहा गया है आर्टिकल नंबर 52 में कि राष्ट्रपति देश का एक ही होगा। ठीक है, और उसको जो शक्तियां प्रदान है वो किसमें निहित है? वह मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों के हाथ में निहित है। जो मंत्री बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, और मंत्रियों के बात को राष्ट्रपति को मानना बाध्य है। यानी कि
राष्ट्रपति को न चाहते हुए भी मंत्रियों की बात माननी पड़ेगी। चलिए देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब देखिए राष्ट्रपति को चुना गया है तो उसकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए कि क्या क्या मतलब कैसे रहेगा तो उसको हम राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, तो पहला तो है कि वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए, न कि किसी